मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर्स। ये क्लासेस डेली आपके लिए सुबह 7 बजे एनएससी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आप यूट्यूब के साथ साथ हमें डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। आप फेसबुक के पेज पर हमें इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। बाकी की डिटेल आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ले सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो अनअकैडमी के ऐप पर आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा, वो वहाँ पे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस आपके लिए ले रहे हैं मैथ और रीजनिंग के। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं NSC1, ताकि आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के एनरोलमेंट में 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल पाए। तो आते हैं हम लोग, ये हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ डिटेल्स थी। पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक कमेटी फॉर्म की गई है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किस पर्पस के लिए, कि जो मिनिमम एज होती है महिलाओं की, उनकी शादी की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए विवाह की, तो उसके लिए जो कमेटी फॉर्म की गई है उसके हेड कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। द ऑप्शन इज क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जया जेटली। जया जेटली जो है एक और कमेटी के हेड हैं। कमेटी ये जो बनाई गई है ये 10 मेंबर्स कमेटी है दोस्तों, ठीक है। और इसके पहले एक कमेटी बनाई गई थी फीमेल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि हर 100 बच्चे जो होते हैं जन्म के बाद कितने उनमें से जिनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने डिलीवरी के टाइम पे जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो फीमेल मोर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के लिए जो इश्यूज हैं उसको कंसिडर करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, और इसके हेड थे जया जेटली, ठीक है। तो ये 2 कमेटी इसके हेड हो गए। साथ ही साथ उषा थर्रोट का आप नाम यहाँ पे देख रहे हो, तो उषा थर्रोट को RBI के द्वारा म्यूचुअल फंड्स के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड है उषा थर्रोट, ठीक है। जस्टिस मुकुंदन शर्मा की बात करें तो जो नेशनल स्पोर्ट्स रहेंगे इस बार, लाइक राजीव गांधी, ठीक है, और भी डिफरेंट जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं इस बार के, उसके जुरिडिक्शन के लिए, उसके जजमेंट के लिए अभी हेड बनाए गए हैं जस्टिस मुकुंदन शर्मा को। मोहनदास पाई की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI के द्वारा अभी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड है मोहनदास पाई। अभी रिसेंटली कुछ और भी कमेटी सेटअप किए गए हैं जो कि न्यूज़ में थे, तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। SS चहर, ये आपने रिसेंटली पढ़ा होगा। SS चहर जो है कौन सी कमेटी के हेड हैं? केरल में जो एयर क्राफ्ट कैरियर का जो क्रैश हो गया था, उसके लिए, मतलब एयर इंडिया की वो प्लेन थी, उसका क्रैश हो गया था कोझिकोड केरल में, तो उसके लिए कमेटी सेटअप की गई है उसके लिए इंक्वायरी करने के लिए, तो उसके हेड है SS चहर, ठीक है। अगर और भी रिसेंट कमिटीज़ की बात करें तो आसाम में जो इंसिडेंट हुआ था, ब्लास्ट हुआ था बागजान ऑयल रिफाइनरी में, उसके लिए 2 कमेटी सेटअप की गई थी। एक NGT के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके हेड थे BP काटके, और एक बनाया गया था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके हेड थे SCL दास, ठीक है। काफ़ी कमिटीज़ हमने पढ़ ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे जो कि मध्य प्रदेश में, इसका नाम चेंज करके किन के नाम पर रखा जाएगा? तो द आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये चेंज किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2nd डेथ एनिवर्सरी यानी कि 16 अगस्त को ये अनाउंसमेंट किया गया बाय PM कि ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है इसका नाम क्या चेंज करके रख दिया जाएगा? श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे, ठीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे इसका नाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली हमने पढ़ा था कि 2 ब्रिज हैं गुजरात अहमदाबाद में जिनका नाम चेंज करके अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा जाएगा। अरुण जेटली के नाम पे पहले भी दिल्ली में जो एक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम चेंज करके अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था, अरुण जेटली स्टेडियम किया गया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात में 2 ब्रिजेस का नाम चेंज करके मतलब नाम अभी इनॉग्रेशन के साथ उनका रखा जाएगा। किसके नाम पर? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नाम पे। अरुण जेटली जी के नाम पे जो फ्लाईओवर रहेगा वो इनकम टैक्स सर्कल में लोकेटेड है, और सुषमा स्वराज जी के नाम पर जो अभी ब्रिज का नाम रखा जाएगा सुषमा स्वराज ब्रिज, वो अंजली क्रॉस रोड पर लोकेटेड है गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो अभी मैंने आपको डिटेल बताया सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर जो फ्लाईओवर के नाम चेंज करके रखे जाएंगे, वो उसके लिए कमेटी भी फॉर्म की गई थी। उस कमेटी के हेड हैं अमूल भट्ट, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है आपके लिए, अमूल भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया फ्रीडम रन ये कौन से ये जो ओकेजन, ये जो एक तरह का कैंपेन है, ये
किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका लॉन्च डेट ओकेजन क्या था? तो इंडिपेंडेंस डे के दिन ही ये लॉन्च किया गया था और इसको ऑब्जर्व किया जाएगा 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि किन के पास है? किरण रिजिजू के पास। किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किन के पास है? तो ये है महेंद्र नाथ पांडे जी के पास। महेंद्र नाथ पांडे की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो चंदौली यूपी। ठीक है, चंदौली यूपी। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन की बात करें तो ये किन के पास होती है? ये होती है पीएम के पास। ठीक है, और पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? वाराणसी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये किन के पास है? संतोष कुमार गंगवार के पास। संतोष कुमार गंगवार जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बरेली यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा अभी आयुष फॉर इम्यूनिटी करके एक कैंपेन लॉन्च किया गया, जो कि 3 महीने का कैंपेन होगा। पूरा ये 3 मंथ का कैंपेन है। तो आपसे पूछा जा रहा है आयुष मिनिस्ट्री है किन के पास? आयुष मिनिस्ट्री किन के पास है? तो आप फोटो से होप गेस कर सकते होंगे, श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा है। अभी हमने संतोष कुमार गंगवार के बारे में पढ़ा, किरण रिजिजू के बारे में पढ़ा हमने, और राजकुमार सिंह की अगर बात करें तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है राजकुमार सिंह के पास, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? आरा बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि नेशनल इनोवेशन चैलेंज फंड 2020 इनोवेशन चैलेंज फंड, ये फंड में यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के द्वारा एक अमाउंट एलोकेट किया गया, जिससे इंडिया जो है कोविड-19 से लड़ पाए, और जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं यानी कि लाइक फ्लड जैसा सिचुएशन जो अभी इंडिया फेस कर रही है नॉर्दर्न स्टेट्स में खास करके, तो वहाँ की क्लाइमेट चेंजेस और कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया को एक फंड दिया गया। कितने अमाउंट का? इस फंड का नाम है इनोवेशन चैलेंज फंड 2020। तो ये कितने अमाउंट का है? आंसर इज 3 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। ये जो सिंबल है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग का है, तो द आंसर इज 3 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी एक बेबी गैलेक्सी मतलब डिस्कवर किया है, जो कि कौन से टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया? AMLA टेलीस्कोप के द्वारा। और ये कौन सी फर्म, कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा डिस्कवर किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उस प्लैनेट का नाम रखा गया, उस गैलेक्सी का नाम रखा गया है SPT041847। ठीक है, और ये कौन सी फर्म है? तो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अगर ALMA इसके बारे में बात करें तो ये खुद में एक इसका एब्रिविएशन बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। अटाकामा, ए से अटाकामा, लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर, M से मिलीमीटर और सब मिलीमीटर, एरे टेलीस्कोप। ठीक है, A फॉर एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, एक बुक है थरूरासोर्स। थरूरासोर्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आप इससे गेस कर सकते हैं, थरूर लिखा हुआ है यहाँ पे और शशि थरूर, तो ये नन अदर देन शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है। बाकी की बुक्स भी इंपॉर्टेंट है। रोहंडा ब्राइन, अर्जुन सुब्रमण्यम, बिजल वराचा राजारी, इनके द्वारा बिजल वराचा राजारी, और इन सभी के द्वारा कुछ ना कुछ बुक्स लिखे गए हैं। मिकल कोहेन के द्वारा भी एक बुक लिखी गई है। तो सारे बुक्स देख लेते हैं हम लोग एक बार। रोहित सर की क्लास में परसों भी आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। रोहंडा ब्राइन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी द सीक्रेट, और उसका फिर एक सेकंड वर्जन भी लाया गया द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। इसके अलावा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बुक भी रोहंडा ब्राइन के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट अर्जुन सुब्रमण्यम की बात करें तो ये जो आप बुक देख रहे हैं यहाँ पे, फुल स्पेक्ट्रम, ये जो बुक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020, ये बुक उनके द्वारा लिखी गई है। ये वाइस एयर मार्शल चीफ है। ठीक है, वाइस एयर मार्शल चीफ है, फॉर्मर वाइस एयर मार्शल चीफ। नेक्स्ट, टाइम इन अबेंड इन टाइम, राइटिंग बाय चिल्ड्रन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक, ये लिखा गया है बिजल वचाराजनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट डिसलॉयल जो बुक है ये मिकेल कोहेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 रिलीज किया गया है। ठीक है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, इसमें 26 नंबर पे कोई
सिटी है इंडिया की, तो वो कौन सी सिटी है? पुणे, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु? तो द आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो 26 नंबर पे है, दिल्ली 27 नंबर पे है, ठीक है। और टॉप पे कौन है? तो ये वर्ल्ड में टॉप है मनीला, टॉप पे है मनीला, जहाँ पे एडीबी का हेडक्वार्टर भी है, यू ऑल नो, मनीला, ओके। और सेकंड पे है टोक्यो, ओके। थर्ड पे अगर बात करें तो वो है स्टॉकहोम, जहाँ पे सिप्री यानी कि स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पहला एक पल्लीकट्टुम अवार्ड दिया गया है, ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो ये एजुकेशन में इनोवेशंस लाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सी स्कूल जीती है, कौन से स्टेट की? फर्स्ट ईयर लग गया ना, तो फर्स्ट ईयर लग गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में कुछ इनोवेशंस लाने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल को दिया गया है। और ये नागालैंड की एक स्कूल है दोस्तों। नागालैंड की कौन सी स्कूल? तो इसका नाम है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, नागालैंड को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क यू कि गवर्नर कौन बने हैं मेघालय के नए? मेघालय के नए गवर्नर कौन है? तो देखिए, तथागत रॉय वहाँ पे पहले गवर्नर थे। वो अभी वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स अभी चुनाव में जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने रिजाइन किया। फिर वहाँ पे अभी नए गवर्नर किनको नियुक्त किया गया, जो कि पहले गोवा के थे। कौन थे? सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक गोवा से रिप्लेस होकर के अब मेघालय देखेंगे। अब गोवा में कौन रहेगा? तो गोवा के नए गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, अब वो गोवा के गवर्नर के तौर पे शपथ ले लेंगे। और अब हमारे पास 2 वैकेंसीज जो है गवर्नर के लिए वो वैकेंट रहेगी, लाइक एक है पहले महाराष्ट्र और दूसरा आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज जो है आनंदीबेन पटेल को दिया गया है। लालजी टंडन का निधन हो गया था, यूपी के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हो गया था, उसके बाद आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया था यूपी और मध्य प्रदेश का भी। तो उसके बारे में अभी हम लोग आने वाले न्यूज़ में हम लोग उसके बारे में फिर पढ़ पाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है आपसे कि इंडिया पोस्ट के द्वारा 5 ऐसे पोस्टेड स्टैम्प जो हैं वो अभी न्यू लाए गए हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, जावेरी टेम्पल, ये भी आपका एक तरह से यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। इंडिया थर्ड अभी रिसेंटली ये किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी कुछ साइट जो हैं इंडिया के इंक्लूड किए गए। इनमें से एक है खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जावेरी टेम्पल, और ये लोकेटेड कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। इसके अलावा जो सिटी ऑफ चर्च के नाम से जाना जाता है गोवा का एक चर्च को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस बार इंक्लूड किया गया। कौन सा चर्च? चर्च ऑफ बॉम जेसी, ठीक है, चर्च ऑफ बॉम जेसी जो कि गोवा में है। इसके अलावा ये जो खुजराहो जावेरी टेम्पल है, कुतुब मीनार भी इसमें शामिल किया गया, कुतुब मीनार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि किसने अभी 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए मणिपुर में फाउंडेशन स्टोन रखा? फाउंडेशन स्टोन के किसके द्वारा अभी रखा गया है, नींव किसके द्वारा रखी गई है 13 हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर के, वो भी मणिपुर में? तो मणिपुर में अगर बात करें तो ये इनॉग्रेशन किया गया, ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी यही देख रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो इनके द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया नितिन गडकरी के द्वारा। निर्मला सीतारमण की बात करें, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप सभी को पता है। नजमा हेपतुल्ला जो हैं वो मणिपुर की गवर्नर हैं, एन बीरेन सिंह इज द सीएम देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहले एक डिटेल और समझ लीजिए कि ये जो 13 हाईवे प्रोजेक्ट है इसके लिए टोटल अमाउंट भी अभी एलोकेशन अनाउंस कर दिया गया। कितने का अनाउंस किया गया है? तो 3,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा मणिपुर के एडिशनल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी एक फंड दिया गया एडिशनल 16,023 करोड़ का, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरह अनाउंस किया गया रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा डेवलप डिस्टेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म आर्मेनिया में, उसके लिए कुछ अमाउंट एलोकेट किया गया। एडीबी के द्वारा आर्मेनिया को
डिस्टेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। उसका अमाउंट कितना है? तो द आंसर इज $750,000, $750,000। ठीक है। अर्मेनिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है येरेवन एंड करेंसी इज ड्रम। ओके। अगर हम एडीबी की बात करें, हमने पढ़ा था अभी कि इसका हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस में, जिसको कि अभी नाइट प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पे है मनीला। और हमने इसके अगर हेड की बात करें तो कौन है? मासात्सुको असाकावा। और एडीबी की वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो वो कौन है? अशोक लवासा, जो कि हमारे कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने रिजाइन दे दिया और वो जा करके अभी एडीबी का पदभार संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय एक्सा लाइफ ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया? तो बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? जब बैंक इंश्योरेंस फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं तो उसको कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो भारतीय एक्सा लाइफ जो है किसके साथ मिलकर के, कौन सी बैंक के साथ मिलकर के बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी? तो ये है एसएमबी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ मिलकर के, एसबीएम बैंक के साथ मिलकर के ये बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। अगर एसबीएम की बात करें तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? की चोंग ली। ठीक है, लिख देती हूँ, की CHONG चोंग एंड ली LI। ओके। और भारतीय एक्सा की बात करें तो भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हेड है संजीव श्रीनिवासन, याद रहेगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट कौन सी अभी आईआईटी के साथ मिल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इस चीज कौन सी आईआईटी के साथ एमओयू साइन किया है? ठीक है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तरह का ये एग्रीमेंट है फ्लिपकार्ट और कौन सी आईआईटी के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और मशीन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए। तो ये है आईआईटी पटना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी पटना और फ्लिपकार्ट ने आपस में टाई अप किया है। अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली की तरह अभी कोरोस्योर अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। फिर अगर आईआईटी रोपड़ की बात करें तो यूवी सेफ सैनिटाइजर ये जो है लाया गया था। आईआईटी मद्रास के द्वारा मेडिकैप फैसिलिटीज लाई गई थी। काफ़ी सारे आईआईटीज भी अभी न्यूज़ में थी। होप कि आपको जल्द ही गूगल मीट पर एक आईआईटी का सेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे जीए सर। तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप आईआईटी पर एक कॉम्पाइलेशन हमारे लिए गूगल मीट पर लेकर के आए। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट वीडियोस। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।